नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबर। बख्तियारपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 और 6 में स्लम आवास योजना का बुरा हाल है। कार्यपालक पदाधिकारी की लापरवाही की वजह से यहां के लोग इस योजना के लाभ से वंचित हैं, जिसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। बाढ़ स्टेशन का आरक्षण टिकट काउंटर 3 दिनों से बंद है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बुकिंग कार्यालय हमेशा बंद रहने के चलते लोग इसकी शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल ईसीजी की मशीन लगाई गई है, लेकिन मरीजों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दरअसल मशीन लगने के बाद जब इसकी जांच की गई तो ये खराब निकली। इसके बाद इसे फिर से पटना भेजने की तैयारी हो रही है। बाढ़ के पंडारक प्रखंड में शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश के बाद करीब 2 दर्जन से ज्यादा जूनियर शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बने हैं। शिक्षक स्थानीय होने के चलते सारे नियम कानून को ताक पर रखकर विद्यालय की योजनाओं में मनमानी करने पर जुटे हुए हैं। बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में दवा है या नहीं, इसकी सूचना दवा बोर्ड पर नहीं लिखी जाती। डिस्प्ले बोर्ड पर कई डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं, लेकिन इनमें से कई डॉक्टरों का तबादला हो चुका है। अठमल गोला के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रमोद चौधरी ने एक छात्र की पूरी तरीके से पिटाई कर दी। छात्र के अभिभावक जब शिक्षक से मिलने गए तो शिक्षक उनसे भी उलझ गए और उन पर चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया। बख्तियारपुर नगर के मुख्य गेट के पास कई महीनों से एक मिनी जनरेटर रखा गया है और रखरखाव के अभाव में अब यह खराब हो रहा है। नगर पंचायत ना तो इसे ठीक करा रहा है और ना ही इसे वहां से हटाया जा रहा है। सकसोहरा हरनौत को जाने वाली NH30 का हाल इन दिनों बेहद बुरा है। सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। खराब सड़क के चलते हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। शिवशंकर गिरी महाविद्यालय के संस्थापक के प्रतिमा स्थापना दिवस के मौके पर नटराजन पत्रिका का लोकार्पण किया गया। अरेराज डीएसपी नुरुल हक ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण पर एक बैठक की। बैठक में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने, रात्रि गश्त तेज करने और अपने अपने क्षेत्र के अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। देवकुलिया से मधुबन जाने वाली सड़क पर बन रहे पुल निर्माण में काफी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। शिकायत के बावजूद जांच अधिकारी केवल खानापूर्ति करके चले जाते हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। नवगछिया और सहरोला में आंगनबाड़ी की सहायिका और सेविकाओं ने धरना दिया। नवगछिया और सहरोला में आंगनबाड़ी की सहायिका और सेविकाओं ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आंगनबाड़ी की सहायिका और सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, मनरेगा के बदले मानदेय के बदले वेतन दिया जाए। जगदीशपुर में पुलिस मित्रों ने बैठक की, जिसमें अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य अधिकारी का चुनाव किया गया। बैठक में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सहयोग करने का भी फैसला लिया गया। नदियामा पंचायत के जयखुट के पास हुए सड़क दुर्घटना में मारे गए ऑटो चालक के परिवार वालों से आरएलएसपी नेता राजकुमार सिंह ने मुलाकात की। राजकुमार सिंह ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। गोराडीह प्रखंड में प्रशासन की मिलीभगत से अवैध ढंग से बालू का खनन और डंपिंग जारी है। ग्रामीणों ने एसएसपी को इसकी शिकायत भी की, लेकिन अब तक बालू माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोखरा प्रखंड के उखरा गांव में अचानक लगी आग में 2 घर जलकर खाक हो गए। सुरसंड प्रखंड कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
सोनबरसा थाना में पुलिस रात की गश्त नहीं कर रही है, जिससे आए दिन चोरी और डकैती की घटनाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि अपराध की बढ़ती घटनाओं के बाद भी पुलिस सचेत नहीं हो रही है। बढ़िया थाना क्षेत्र के इंदुपुर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर हजारों रुपए के सामान चोरी कर लिए। चानन थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से 1 फरवरी को प्रेम प्रसंग में फरार युवती का सुराग अब तक नहीं लगा है। लड़की की मां ने मनोहर मांझी पर शादी की नीयत से लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चानन में प्रखंड के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानों को एसडीएम का एमडीएम का प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग में एमडीएम संचालन और बनाने की विधि प्रोजेक्टर के तरीके से बताई गई। सीताखाल गांव में स्थित पंचायत भवन विभागीय उदासीनता की मार झेल रहा है। पंचायत भवन का स्थानीय लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बसंतपुर बीजेपी प्रखंड कार्य समिति की बैठक बसाव गांव में मंडल अध्यक्ष रंजीत प्रसाद की अगुवाई में हुई। बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। दरौली पावर सब स्टेशन में रघुनाथपुर से 33,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार लाया जा रहा है। हाईटेंशन तार के नीचे होने से इसके कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे लोग दहशत में हैं। दरौली पंचायत और तियर पंचायत को जोड़ने वाला झरही पुल टूटने की कगार पर है। ग्रामीणों ने इसकी मरम्मत के लिए विधायक और मुखिया सभी से शिकायत की, लेकिन किसी ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई। सिवान के महाराजगंज में कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी के कार्यक्रम जनचेतना को सफल बनाने के लिए बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा गया और मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए। शेरशाह सूरी जन कल्याण संस्थान चौसा के तत्वावधान में 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन प्रभारी डीएम मोबिन अली ने फीता काटकर किया। सिमरी प्रखंड के परड़ी पंचायत के मध्य विद्यालय में मिड डे मील में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें मीनू के हिसाब से खाना नहीं मिलता और बोलने पर उन्हें डराया जाता है। चौसा पीएचसी में जरूरी दवाओं का अभाव है। सर्दी खांसी और बुखार तक की दवाएं अस्पताल में नहीं मिलती। दवाओं के अभाव में लोगों को निजी मेडिकल दुकानों से दवाएं खरीदनी पड़ती है। किटाढ़ी प्रखंड में बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में सदमा पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कृष्णा ब्रह्म में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बहू ने महिला थाने में ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। कोचस में पावर ग्रिड के पास हाईटेंशन तार के नीचे कई झुग्गियों के होने से बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। चिनारी बाजार में नाले का निर्माण काम पूरा नहीं होने की वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। नाला खुला होने से कई लोग अब तक इसमें गिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका निर्माण जल्दी नहीं कराया जा रहा। नोखा में बिहार की पर्यटन मंत्री अनीता चौधरी ने तबाही का तूफान नाटक के मंचन का उद्घाटन किया। सदर प्रखंड के करारी टोले में 1 दर्जन घरों में आग लगा दी गई। आग पर ग्रामीणों ने किसी तरीके से काबू पाया। घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे अंचलाधिकारी ने पीड़ितों को सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया। धरहरा प्रखंड के बंगलरवा पंचायत में एक स्कूल में नक्सली पर्चा साटे जाने के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। इस पर्चे में 5 लोगों को जन अदालत में मौत की सजा की धमकी दी गई है। पुलिस इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बता रही है। 15 फरवरी 1932 को तारापुर गोलीकांड की याद में 3 दिवसीय संग्रामपुर महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का समापन 16 फरवरी को होगा।
बरियारपुर प्रखंड के कल्याणपुर रेलवे मैदान में अंतर्राज्यीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार सरकार के कार्यमंत्री शैलेश कुमार और आरजेडी के विधायक विजय कुमार ने दीप जलाकर किया। नया रामनगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला के पास से 30 पाउच देशी शराब और 5 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलका के छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने के विरोध में रोड जाम कर दिया। बीडीओ सुजीत कुमार ने छात्रों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के नौलखा में बुधवार को बाइक सवार 2 बदमाश एक जेवरात विक्रेता से बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 8 किलो चांदी के जेवरात रखे हुए थे। व्यापारी ने इस बाबत पुलिस में केस दर्ज करा लिया है। पूर्णिया कस्बा थाना क्षेत्र के सबदलपुर पंचायत में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पूर्णिया टीकापट्टी थाना क्षेत्र में भांजे की पत्नी से दुष्कर्म मामले में ममेरिया ससुर समेत एक और शख्स को भी सह अभियुक्त बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों की धरपकड़ तेज कर दी है। जलालगढ़ प्रखंड के निशहरी गांव के रहने वाले लड्डू शर्मा की लाश उसकी पत्नी के कब्र के पास मिली। शव के मुंह से झाग निकलने के कारण पुलिस उसे खुदकुशी मान रही है। सिकटी प्रखंड के मजरख पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाभुकों को निःशुल्क गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। सिकटी प्रखंड मुख्यालय के आरटीपीएस काउंटर में आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को काफी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। सिकटी चौक के पास से 34 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 बाइक को जब्त किया गया। शराब तस्कर सीमा पर अतिक्रमण और अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल की तरफ भागने में कामयाब हो गए। जोकीहाट प्रखंड के दर्शना गांव में 2 दिवसीय सत्संग का समापन हो गया। इस मौके पर भंडारा का भी आयोजन किया गया। पालीगंज के करकट बिघा गांव के एक खलिहान में आग लगने से हजारों का नुकसान हो गया। नौबतपुर में बाइक सवार बेखौफ 2 बदमाशों ने बैंक से रुपया निकालकर घर लौट रहे एक शख्स को लूट लिया। नौबतपुर प्रखंड में बाल विकास परियोजना कार्यालय पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पालीगंज बाजार के पास ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार एक महिला जख्मी हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलीगंज के भेरहरिया गांव में संत रविदास के मंदिर निर्माण को लेकर श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। बीजेपी नेता नंदकिशोर प्रसाद बारी का बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। नंदकिशोर के बड़े पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। बीजेपी के कई नेता इस मौके पर मौजूद रहे। सुलसुलिया में विधायक भानु प्रताप ने पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। डंडई प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीसी की बैठक हुई, जिसमें आंगनबाड़ी में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। डंडई मुख्यालय के उत्तरी हरिजन टोला के ग्रामीणों ने पशुओं की तस्करी कर ले जा रहे वाहनों को रोक दिया। महुदंड में कई गांवों में जंगली हाथियों के आ जाने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने हाथियों को खदेड़ कर चले जाते हैं, लेकिन वो दोबारा चले आते हैं। डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। मैट्रिक परीक्षा में केंद्र पर समुचित सुविधा मुहैया कराने को लेकर एबीवीपी के सदस्यों ने मेराल हाई स्कूल के प्राचार्य को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। रंका प्रखंड के पैरा शिक्षकों का दिसंबर महीने का वेतन उनके खाते में स्थानांतरण करने के लिए बैंक को भेज दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबर।
कार्यक्रम शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि हड़ताल अवधि का मानदेय भी जल्द ही दे दिया जाएगा। लातेहार सदर प्रखंड के पटकी से शुकलकठा गांव तक को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुहाल है। लोगों ने अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन इसकी अभी तक मरम्मत नहीं करवाई गई। सदर प्रखंड के शुकलकठा गांव में सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी लोगों को नदी नाले का ही पानी पीना पड़ रहा है। जल विभाग ने एक चापाकल भी लगाया था, लेकिन वो भी पिछले कई महीनों से खराब है। शिकायत के बाद भी इसे ठीक नहीं करवाया जा सका। सदर प्रखंड के शुकलकठा गांव में रह रहे आदिम जनजाति के परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग आवास योजना के लाभ लेने को लेकर प्रखंड का चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन उनको अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। शुकलकठा गांव में सरकार ने बिजली सप्लाई को लेकर 2 साल पहले पोल तो गाड़ दिए, लेकिन अभी तक तार नहीं लगाए और बिजली नहीं आए। बिजली विभाग की इस लापरवाही के चलते लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। किस्को प्रखंड के खर्चा और जनबल गांव में बुधवार को बीडीओ और सीओ ने ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। बैठक में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर चर्चा की गई। इस दौरान अंचल प्रशासन ने ग्रामीणों को कंबल भी दिए। सेन्हा प्रखंड में बना अतिथि भवन अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। जिला परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर यह अतिथि भवन बनवाए हैं, लेकिन यहां तक जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। किस्को प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित गांव परेहापाट का विलेज एक्शन प्लान के तहत विकास किया जाएगा। अभी गांव के लोगों की रोजी रोटी जंगल से जलावन की लकड़ी बेचकर आए पैसों से ही चलती है। सेना के कंडरा गांव निवासी शुक्रा उरांव की पत्नी सुमरानी उरांव ने उसे डंडा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुमरानी उरांव मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। श्रीस्वाद गांव का चापाकल पिछले 6 महीने से खराब है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की दिक्कत हो रही है। फतेहपुर प्रखंड में काशीटाण से रांगा मेटिया तक सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है। गायसाड़ा गांव में फैजाने बुखारी कॉन्फ्रेंस और ऐलाने खिलाफत जलसा का आयोजन 11 फरवरी को होगा। कुंडहित प्रखंड मुख्यालय सभागार कक्ष में सफाई कर्मियों के साथ प्रखंड समन्वय की एक बैठक हुई। सिकंदरपुर से छोला बेड़िया जंगल तक की सड़क खराब हो चुकी है, जिससे लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। फतेहपुर प्रखंड के सीमावर्ती रंगा मेटिया आंगनबाड़ी में हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। 2 साल से खराब इस हैंडपंप को विभाग ठीक कराने का नाम नहीं ले रहा। उपायुक्त रमेश दुबे ने नाला प्रखंड के दलाबड़ और कुलडंगाल पंचायत के कई गांवों में शौचालय का निर्माण का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बीडीओ ज्ञान शंकर जायसवाल भी मौके पर साथ रहे। फतेहपुर डाक बंगला में जिला ग्रामीण चिकित्सक सेवा संघ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विपुल कुमार मंडल ने की। नगर परिषद मिहिजाम की ओर से बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स के खिलाफ झारखंड जनजागृति मंच ने उग्र जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। विक्रमपुर के माध्यमिक विद्यालय में लाइट लगाई गई है। यहां अंधेरे के कारण बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के श्रीधर गांव में माघी पूर्णिमा के मौके पर लगने वाली माघी मेला की तैयारी पूरी कर ली गई। मेले को लेकर गांव में हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन मुखिया और शाखा प्रबंधक ने संयुक्त रूप से फीता काट कर दिया। साहिबगंज के मंगलहाट गांव में छात्र छात्राओं को पोशाक का वितरण किया गया। साहिबगंज के सिविल सर्जन वी मरांडी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण में 5 डॉक्टर 2 कर्मचारी नहीं मिले, जिनका वेतन काटने का आदेश मरांडी ने दिया। बोरियो में डाक बंगला परिसर में सोना संताल समाज समिति की बैठक हुई, जिसमें विधायक अनंत ओझा ने शिरकत की। बोरियो प्रखंड मुख्यालय के सामुदायिक भवन में विधायक ताला मरांडी ने 80 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए। साहिबगंज के चानन और पुरानी साहिबगंज गांव में कांग्रेस के महासचिव बजरंगी प्रसाद यादव ने विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। बजरंगी प्रसाद ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी परेशानी सुनी और उन्हें दूर करने का भरोसा दिलाया। साहिबगंज के राधानगर थाना प्रभारी यशवंत सिंह ने अपने क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। वाहन चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों का चालान भी काटा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। साहिबगंज के कोठाल पोखर पंचायत में नाबार्ड बैंक की ओर से किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। बोरियो के कोलखा गांव में स्कूल तक जाने वाली सड़क का निर्माण काम पिछले कई सालों से अधूरा पड़ा है। तालझाड़ी में एक शख्स का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। विश्रामपुर आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में सरकार पर गरीबों के शोषण का आरोप लगाया गया। डाल्टनगंज अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी की अगुवाई में अतिक्रमण अभियान शुरू किया गया और सड़क से अतिक्रमण को हटाया गया। पलामू में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बेरोजगार इस रोजगार मेले में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। हरिहरगंज प्रखंड में आयोजित रुद्र महायज्ञ के अंतिम दिन स्थानीय विधायक शिवपूजन मेहता भी पहुंचे। विधायक ने यज्ञ के सफल संचालन कराने के लिए बधाई दी। बाकी पुलिस ने अभियान चलाकर कई गांव में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी पुरवैया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।